हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश चौहान आज आप लोगों के सामने क्लास 10th के लाइट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेशन है। इस पूरे टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं हमारा जो आज का पहला टॉपिक है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये एकदम नया टॉपिक है क्लास 10th के लिए, तो आप लोग प्रॉपर एकदम नोट्स बनाते भी चलिएगा, ठीक है। इससे पहले का वीडियो हम लोग पोस्ट कर चुके हैं, इससे पहले स्नेल्स लॉ वगैरह है सब चीज़, वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है। क्या है? एक रेशियो है। किसका? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, इन मीडियम वन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, मीडियम टू, ठीक है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कहता है लाइट के स्पीड का रेशियो किस मीडियम में, तो मीडियम 1 और मीडियम 2 में। यानी मीडियम 1 और मीडियम 2 में जितना लाइट का स्पीड है उस स्पीड का जो रेशियो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ऑफ दैट मीडियम। यानी कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 with respect to medium 2 is called refractive index of that medium। यानी यहाँ से हम लोग क्या नोट किए? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय n। किससे डिनोट करते हैं? n से। किससे करते हैं? n से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये क्या होगा हमेशा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। अगर हम लोग लिखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तब इसका क्या निकलेगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। पहला चीज़ तो ये चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ अगर लिखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। ये चीज़ यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो इन दोनों केस से हमको एक बात तो सामने आ गया कि n21 जो होगा ये हमेशा 1/n12 के रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और मीडियम 2 का रेशियो है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड का रेशियो मीडियम 1 में और मीडियम 2 में, ठीक है। समझ में आई ये चीज़। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 में क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ से एक चीज़ और हम लोग बात करें कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, यानी n, ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, वेलोसिटी ऑफ लाइट के। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट के। यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा। समझ में आई ये चीज़। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। समझ में आई ये चीज़। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, जब वेलोसिटी कम तो मीडियम कौन सा? जब वेलोसिटी कम तो मीडियम कौन सा? डेंसर, ठीक है। जब वेलोसिटी कम तो मीडियम कौन सा? डेंसर।
जब वेलोसिटी ज़्यादा तो मीडियम कौन सा, रेयरर। जब वेलोसिटी ज़्यादा तो मीडियम कौन सा, रेयरर। समझ में आया यहाँ से 3 चीज़ क्लियर हो गया कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आ रहा है तो वेलोसिटी कम होगा, यानी वो मीडियम डेंसर होगा। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आ रहा है यानी वेलोसिटी ज़्यादा होगा, यानी वो मीडियम रेयरर होगा। तो ये 2 बात हमको यहाँ से क्लियर हो गया। समझ में आया ये चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जैसे देखिए इसमें आप लोग गौर कीजिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम लोग निकालते हैं ना, तो इसमें हमको पता नहीं होता है कि मीडियम 1 क्या होगा और मीडियम 2 क्या होगा। यही चीज़ अगर हम बोलें कि मीडियम 1 जो है ये तुम्हारा हमेशा वैक्यूम या एयर होगा। ठीक है, यानी एक मीडियम तुमको हमेशा वैक्यूम या एयर होगा, ये चीज़ अगर हम बता दें तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए चलिए देखते हैं अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम with respect to air और वैक्यूम, with respect to air और वैक्यूम। यानी कि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या देखने को मिल रहा है कि एक मीडियम हमको पता है कि एयर या वैक्यूम, यानी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/v। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/v, जहाँ से c क्या है, c क्या है तुम्हारा, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ फिक्स है। ठीक है, यानी कि इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक मीडियम हमको पता है कि क्या है, ये एक मीडियम तुम्हारा ये है वैक्यूम या एयर है। ठीक है, अब जब इसमें ये दोनों मीडियम हमको पता नहीं रहे तो वो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब इस दोनों में से एक मीडियम हमको पता है कि वो एयर या वैक्यूम है, तब वो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया ये चीज़, समझ में आया, नोट करो इसको। कोई दिक्कत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक में, कोई दिक्कत, समझ में आया ये चीज़। जब दोनों मीडियम हमको नहीं पता चले तब रेशियो निकालना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब दोनों मीडियम में से एक मीडियम हमको पता है एयर और वैक्यूम, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई दिक्कत, समझ में आई ये चीज़। अच्छा, इससे पहले अभी हम लोग देख चुके थे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वेलोसिटी कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, क्या देखे थे अभी हम लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वेलोसिटी कम। ठीक है, तो ये मीडियम कौन सा कहलाता था, डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम का भी यहाँ से डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया कि एक ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो और वेलोसिटी कम हो, उस मीडियम को हम लोग क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। समझ में आया ये चीज़। यानी कि एक ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वेलोसिटी कम, वो मीडियम डेंसर। एक ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वेलोसिटी ज़्यादा, कौन सा मीडियम, रेयरर मीडियम। कौन सा मीडियम, रेयरर मीडियम। ठीक है, कौन सा मीडियम, रेयरर मीडियम। यानी यहाँ से हमको 2 बात क्लियर हो गया, 3 बात क्लियर हो गया। क्या क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वेलोसिटी कम, मीडियम डेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वेलोसिटी ज़्यादा, मीडियम रेयरर। और हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जब लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर रिफ्रैक्ट करेगा। यानी जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाए तो नॉर्मल से दूर रिफ्रैक्ट करेगा लाइट। ठीक है,
यही चीज़ जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाए, ठीक है, तो ये क्लोज टू नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल के एकदम नज़दीक ही रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है, नज़दीक ही करेगा। यानी अगर डेंसर से रेयरर जा रहा है, ठीक है, डेंसर से रेयरर जा रहा है, देखिए स्पीड कम था ज़्यादा हो गया तो नॉर्मल से दूर, स्पीड ज़्यादा था, ठीक है, रेयरर में स्पीड ज़्यादा था, डेंसर में घुसते ही स्पीड घट गया एकदम नॉर्मल के नज़दीक, ठीक है। ऑब्वियस है ज़्यादा स्पीड रहेगा तो ज़्यादा दूर भागने का कोशिश करेगा, है ना। तो यहाँ चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं कि कम स्पीड था ज़्यादा हो गया तो नॉर्मल से दूर भागने का कोशिश करेगा। यहाँ क्या देख रहे हैं कि स्पीड तुम्हारा ज़्यादा था कम हो गया तो धीरे धीरे रुकेगा, यानी नॉर्मल के नज़दीक ही रिफ्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से इतना बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा जितना भी हो सके अच्छे से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और नोट करते रहिए अपना इसको।